नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे तीन बैंकों की, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। अगर आपको निफ्टी में से किन्हीं तीन बैंकों को सबसे पहले खोज कर निकालना हो जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट एनी टेंशन रहना चाहते हो, तो विदाउट एनी डाउट आप आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक को ही चूज करोगे। ये आपकी पहली प्रेफरेंस होगी अगर आप क्वालिटी पे फोकस करते हो और आने वाले समय में वो ग्रोथ आपको चाहिए जिसमें सियोरिटी हो। ठीक है, अभी ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात यह है कि एक बड़े एक्सपर्ट को अभी उनको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने जो कहा क्या ये सही है, इन स्टॉक्स में कम से कम 30 से 40% की गिरावट चाहिए, तब वो इसको बाई करने की सलाह देंगे या फिर बाई करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे और क्या सच में इतनी बड़ी गिरावट आ सकती है उसको हम डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन कह रहा है ये बात। रजत शर्मा। अब ये कहाँ के हैं उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि ये एक एजेंसी के मतलब हेड हैं और ये एजेंसी क्या करती है, थोड़ा सा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वगैरह करती है, यानी कि अपने क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज करती है। अब ये बात ये क्या कह रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा क्या कहा जा रहा है कि आई वुड वेट फॉर 30 to 40% डिप बिफोर बाइंग एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक। अब एक बात समझिए कि अगर ये तीन बैंक 30 से 40% गिर रहे हैं तो ना निफ्टी में, ना एफ&ओ सेगमेंट में, ना पूरी की पूरी मार्केट में ऐसा कोई शायद ही बैंक बचे जिसमें 30 से 40% की गिरावट ना हो, बशर्ते कोई पीएसयू हो जाए जिसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह चल रही हो, वो स्टॉक ऊपर रह जाए तो वो अलग सिनारियो रहेगा। बाकी अगर इन बैंकों में इतनी बड़ी गिरावट आ गई पूरे के पूरे मार्केट में, मतलब 20% की गिरावट तो मार्केट में आनी चाहिए, तब ये बैंक 30 से 40% गिरेंगे, क्योंकि बैंकिंग थोड़ा सा ज़्यादा वोलाटाइल होता है। तो ये तो बात हो गई। अब ये बात कही क्यों जा रही है आप यहाँ से डिकोड कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक नटसेल में जानना चाहते हो, इन्होंने कहा है कि बाजार की वैल्यूएशन हद दर्जे की बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, और दूसरी चीज़ बैंकों का जो वैल्यूएशन है वो उनके रियल फंडामेंटल को मैच नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि जो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर खत्म होने के बाद एनपीएस बढ़ेंगे और जो आने वाले समय में बिजनेस में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कोविड के बाद सब कुछ हमको दिखाई भले दे रहा हो अच्छा हो गया है, ऐसा इनका मानना है। और जनरली ये इस चीज़ से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, एग्री करता हूँ कि जो हमको लग रहा है कि सब कुछ सही हो गया वो एक्चुअल में सही नहीं हुआ है। बाजार में जो लिक्विडिटी पंप की जा रही है, इसी के कारण पूरी की पूरी दुनिया की बाजार ऊपर जा रही है और हमारे यहाँ की बाजार भी उसमें कोई अपवाद नहीं रह सकती, ऊपर ही जाएगी। तो ये चीज़ आप समझ गए। इसका मतलब क्या है कि दिस इज नॉट द लेवल फॉर इन्वेस्टिंग। अगर आप इनसे एग्री करते हो तो इनकी बात मानिए, हमसे एग्री करते हो तो मैं भी यही चीज़ कहूँगा। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आपको 30 से 40% का वेट करना है डिप के लिए। डिप के लिए हमारी अलग रणनीति है, जिनके पास डबल आई पोर्टफोलियो होगा उनको पता है, वो वीडियो में आपको समझाई जाती है, फॉर्मूले के साथ और लॉजिक के साथ सारी बातें आपको बताई जाती हैं। मैं इतनी बड़ी गिरावट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूं और ना इतनी गिरावट के बाद मैं ऐड करूंगा। ठीक है, उससे पहले ही मैं ऐड करूंगा। इतनी बड़ी गिरावट हो गई तो वो तो सोने पे सुहागा रहेगा। खैर, अब हम वापस चलेंगे चार्ट पर और आपको यही बातें समझाने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए, अगर ये तीनों बैंकों में मैं 30% की भी एक बार के लिए गिरावट एक्सपेक्ट करूं तो यहाँ से हमको कोटक महिंद्रा बैंक 1400 पे चाहिए। ठीक है, 1400 के आसपास का रेट चाहिए या इससे नीचे का ही चाहिए। ठीक है, एचडीएफसी बैंक में अगर हम गिरावट की एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, ठीक है, तो क्लोज टू ये हमको 1100 के आसपास चाहिए। मैं क्लोज टू लेवल्स बता रहा हूँ, जनरली आप उसमें मत चले जाइएगा। और इसको हम अगर बात करते हैं तो क्लोज टू ये हमको 450 के आसपास चाहिए। ठीक है, तो आप एक बात सोचिए कि 450 ये कब अवेलेबल था, बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं, दिसंबर में अवेलेबल था। और दिसंबर के बाद ये जो अचानक से रनअप आया है बाजार में, उसमें आईसीआईसीआई बैंक बहुत तेज़ी से पार्टिसिपेट किया है। थोड़ा सा एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, 1100 ये कब अवेलेबल था, ये 1100 अवेलेबल था नवंबर में, यानी कि यहाँ पर रैली थोड़ा सा पहले आ जाती है और जो थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक वगैरह बाद में चलते हैं। तो ये यहाँ पर 1100 के आसपास अवेलेबल था, यहाँ पर ये एडिशन की बात कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक हमने आपसे बताया कि ये इस स्टॉक को 1400 पे होना चाहिए, और ये भी अगर आप देखोगे 1400 पे जो है नवंबर के आसपास अवेलेबल था। और एक बात और, थोड़ा सा अगर आप पीछे जाओगे तो ये सितंबर में भी वहीं आसपास के रेट पे अवेलेबल था। काफ़ी समय इस रेंज में बिताया है इसने, 1400 की रेंज में। अब सोचिए कि इन स्टॉक्स में अगर इतनी बड़ी गिरावट आ भी जाती है तो वो बस जस्ट 1-2 महीने पीछे के ही रेट पे जाएंगे, 3 महीने पीछे के रेट पे जाएंगे। मतलब अगर हम इतनी बड़ी गिरावट देख भी लें तो कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी जो 3 महीने पहले या उससे पहले का इन्वेस्टमेंट करके बैठा है। इसका मतलब क्या है कि बाजार जो है वो पिछले 2-3-4 महीने में जो भयंकर मोमेंटम दिखाई है वो एक बार के लिए कूल ऑफ जरूर होना चाहिए। और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो 30 से 40% की गिरावट है ये आ जाए, लेकिन ये गिरावट
एक बड़े क्रैश की तरफ इशारा कर सकती है, जहां पर मार्केट में भी 20-22% की गिरावट आ जाएगी। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। क्या आप उस गिरावट के लिए तैयार हो, ये थोड़ा सा आप ज़रूर डिकोड करिएगा। पर्सनल लेवल्स पे मैं किन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डाला हूँ उसके लिए आप देख सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कोटक महिंद्रा बैंक मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये रेट मुझे बिल्कुल जस्टिफिकेशन वाला रेट नहीं लगता कि आपको मैं यहाँ पर बाइंग लेवल बता दूँ। इंट्राडे और हम स्विंग ट्रेड ये आपको सलाह देते रहते हैं, थोड़ा सा यहाँ आपको अलर्ट मोड में ही रहना है। HDFC बैंक यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिनारियो है। आज यहाँ पर गिरावट भी आई है, तो लेट्स सी कि आगे कंटिन्यू करती है या नहीं। आज निफ्टी को ढकेलने में HDFC बैंक सबसे आगे खड़ा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ICICI बैंक की, ये तो पिछले 15 दिन में जो भयंकर रन दिखाया है कमाल का, 550 वाला 650 हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते। तो ओवरऑल सिनारियो में अगर हम इन बैंकिंग स्टॉक्स के अलावा किसी भी बैंकिंग स्टॉक पे फोकस करें, बस एक बार के लिए PSU सेगमेंट हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वहाँ पर वैल्यूएशन हद दर्जे का अभी भी सस्ता है। SBI इतना भागने के बाद भी बहुत सस्ता अवेलेबल है, मार्केट से भी सस्ता है, अपने पीयर्स से तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। उसको आप एक बार के लिए इग्नोर करिए। सरकारी बैंकों को बाज़ार में सम्मान बहुत कम मिलता है, तो अब आपको करना क्या है ये थोड़ा सा डिसाइड कीजिए। मैंने आपको हमेशा एक चीज़ कही है कि ज़रूरी नहीं कि जो आपसे आज से 5 साल पहले पैसा लगाया हो वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है। अगर आप सिर्फ 6 महीने आपके साथ किस्मत हो जाए और दूसरी चीज़ आप 6 महीने स्मार्ट तरीके से काम कर लो, तो सोच लीजिए जो पिछले 6 महीने में पैसा लगाया है उसको वो भयंकर रिटर्न मिला है जितना पिछले 5 साल में लगाने वालों को नहीं मिला था। मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगा। 1 मिनट ICICI बैंक का मंथली चार्ट आपके सामने रखूँगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखिए क्लोज टू 350 का हाई बनाता है 2014 के बाद 2015 में, ठीक है। 2015 में कितने का हाई, 350। उसके बाद 2018 में कितने का हाई, 350। याद रखिएगा ये 350 वाले लेवल हैं। उसके बाद 18 के बाद फिर से आप देखिए 19 में भी कितने का हाई, 350। उसके बाद 2020 में कितने का हाई, 550। उसके बाद वही 300 350 का रेट 2020 में मिलता है। मतलब 2015 में जो बंदा 350 पे खरीदा, 300-350 पे खरीदा, उससे भी बेटर रेट 2020 में मिल जाता है। ये स्टॉक मार्केट की खूबी कहलाती है। और इस बीच याद रखिएगा ऐसा कुछ चेंज नहीं हो गया है जिसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। मैं डिविडेंड वगैरह की बात कर रहा हूँ। बैंकिंग सेक्टर आपको डिविडेंड वगैरह ज़्यादा नहीं देते हैं, या इवन अभी तो रोक भी लगी हुई है। तो सोच कर आप देखिए कि 5 साल पहले जो बंदा खरीदा है, हो सकता है कि वो अभी भी लॉस में हो और आप उससे बेटर प्रॉफिट में होते, ठीक है। हो सकता है या नहीं, एक बार के लिए सोचिए कि यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, आप ऊपर मत चले जाइएगा। यहाँ तक हो सकता था कि वो लॉस में वापस आ गया हो और आपके पास एक मौका बन गया खरीदने का। उसके बाद देखिए जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर आप साथ में उसके खड़े हो गए। तो याद रखिएगा आप अपना पैसा कैश में रखिए, लिक्विड फंड में रखिए। आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हर एक स्टॉक देता है, यहाँ पर कोई अपवाद नहीं है। कुछ होते हैं जहाँ पर न्यूज़ वगैरह कुछ आ गई, वापस वो दोबारा रेट नहीं दिखाते, लेकिन एक बार के लिए अगर स्टॉक कोई रनअप लेता है कुछ % का रिट्रेसमेंट, ये फिबोनाची भी हमसे कहता है और बहुत से टेक्निकल इंडिकेटर्स भी हमको ओवरबॉट सिग्नल देते हैं, वहाँ पर हमको एडिशन का मौका मिलता है। तो आप भी अलर्ट मोड में रहिएगा। यहाँ पर जो बातें आपसे कही गई हैं उनका पर्सनल ओपिनियन था, और जो बातें मैंने आपसे बताई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको इन्वेस्टिंग अपने रिसर्च के अनुसार करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। कुछ बातों को सोच समझ के ही आप इस बाजार में घुसा कीजिए। मैंने आपको यहाँ पर सिनारियो भी बता दिया कि जो बंदा आज से 5 साल पहले खरीदा उससे बेटर पोजीशनिंग में जो इस साल आकर खरीदारी किया होगा, जो पिछले साल आकर खरीदारी किया होगा मार्च में अप्रैल में, वो उससे बेटर कंडीशन में था या नहीं। इस चीज़ पे थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग किस तरीके से करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।